बच्चों, आज हम जेसीईआरटी कक्षा 7 का प्रश्नावली 10.1 का क्वेश्चन नंबर 4 से सॉल्व करेंगे। और इससे पहले कि सभी वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी, आप वहां से जाके सीख सकते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है 5600 पर 2 वर्ष पश्चात किस दर से 280 रुपया साधारण ब्याज तय होगा। यानी अगर हम 5600 रुपया किसी से अगर हम उधार लें, ठीक है, कितने साल के लिए, 2 साल के लिए, तो अगर हम उसको 2 साल के बाद 280 रुपया एज ए ब्याज उसको अगर हम चुका रहे हैं, तो हमें ये बताना है कि वो कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब किस ब्याज दर पे हमें पैसा दिया होगा। ठीक है, तो हम तो ये जानते हैं कि साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, तो वो होता है साधारण ब्याज। इसका सूत्र तो हम पिछले क्लास में सिखा दिए हैं, क्या होता है, मूलधन गुना दर गुना समय, ठीक है, बटा 100। ये तो इसका होता है सूत्र साधारण ब्याज का। लेकिन अगर इसी सूत्र से हमें निकालना हो दर, तब हम क्या करेंगे, तो ये वाला 100 जो यहाँ भाग में है इस ओर आके क्या होगा, गुना हो जाएगा। ठीक है, तो क्या बनेगा, ये बन जाएगा साधारण ब्याज गुना 100। और देखिए यहाँ मूलधन और समय दोनों गुना में है, यहाँ आएगा तो क्या हो जाएगा, ये भाग में, तो नीचे आ जाएगा क्या, मूलधन गुना समय, ये आपका आ जाएगा भाग में। तब ऐसा करने से इस ओर क्या बच जाएगा, सिर्फ दर। यानी अगर हमें दर निकालना होगा तो हमें क्या करना होगा, साधारण ब्याज के साथ 100 को गुना करेंगे, नीचे मूलधन और समय को गुना कर देंगे। ठीक है, अब इसी सूत्र की सहायता से हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो क्वेश्चन में जो जो दिया गया है उसे हम उतार लेंगे। तो सबसे पहले क्या क्या दिया गया है, तो मूलधन दिया हुआ है, तो लिख दीजिए मूलधन, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं प्रिंसिपल, और इसे पी से दिखाते हैं। तो ये हमारा कितना है, पी इक्वल टू 5600 रुपया। ठीक है, अब सेकंड में क्या दिया गया है, 2 वर्ष, ये क्या है, समय। ठीक है, तो समय यानी कि टाइम, तो इसे हम टी से दिखाते हैं। तो टी बराबर कितना दिया गया है, 2 वर्ष। ठीक है, और तीसरा जो है ये है साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज को शॉर्ट में क्या बोलते हैं, सिंपल इंटरेस्ट यानी SI। तो SI हमारे पास कितना दिया गया है, 280 रुपया। ठीक है, अब इसका जो फॉर्मूला होता है, अभी बताएं कि अगर दर निकालना है तो दर को हम क्या बोलते हैं, दर को बोलते हैं रेट यानी R। ये हमें निकालना है। ठीक है, तो अभी हम आपको फॉर्मूला बताएं कि अगर आपको R निकालना है, दर निकालना है, तो क्या करना है, ब्याज गुना 100 यानी SI, सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 बटे में क्या हो जाएगा, मूलधन गुना समय यानी प्रिंसिपल इंटू टाइम। ये हमारा सूत्र है। ठीक है, अब इसी सूत्र पे हम क्या करेंगे, सभी मान को रख देंगे। ठीक है, तो यहाँ से R निकालते हैं यानी दर निकालते हैं। तो दर बराबर क्या होगा, ब्याज कितना है, 5600। ठीक है, गुना 100, तो इसे 100 से गुना करेंगे। और नीचे क्या आएगा, मूलधन, सॉरी यहाँ साधारण ब्याज है ना, साधारण ब्याज यहाँ कितना है, 280, यहाँ आएगा 280। मूलधन आएगा नीचे, मूलधन कितना है, 5600, और समय कितना था, 2 वर्ष। ठीक है, अब इसे क्या करेंगे, कटापिटी करते हैं। ये 0 से ये 0 कट गया, ये 0 से ये 0 कट गया। ठीक है, अब 28 एकम 28, ये 0 है, 0 आ गया, 28 दूना 56। ठीक है, अब 2 से कट रहा, 2 पचे 10। अब ऊपर बच गया आपका 5, नीचे बच गया 2। ठीक है, अब इसे हम काटेंगे, कितना आएगा, 2 दूना 4 और 1.2, तो आया 2.1/2। ठीक है, इसको काट के भी देख लीजिए, 5 का आधा 2.5 होता है ना, 2.5 को कैसे लिखते हैं, 2.1/2। ठीक है, 2 से भाग लगाएंगे तो 2 दूना 4। अब शेषफल कितना आया, 1 क्या 2 से छोटा है, जब छोटा हो जाए तो शेषफल चला जाता है ऊपर, जिससे भाग लगाते हैं वो नीचे, तो आया 2.1/2। दर हमेशा प्रतिशत में दिखाते हैं। ठीक है, तो हमारा आंसर कितना हो गया, 2.1/2%। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोल रहा है, सीमा 8% वार्षिक दर से 3 वर्ष बाद 72 रुपया ब्याज के रूप में देती है, बताइए उसने कितना धन उधार लिया था। तो सबसे पहले क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया है, ब्याज दर यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया है, 8%। ठीक है, सेकंड में क्या दिया गया, टाइम,
तो टी आपके पास कितना है, 3 ईयर है, ठीक है। अब थोड़ा सा इंग्लिश में लिखिए ताकि छोटा छोटा हो। फिर ब्याज कितना दिया है, 72 रुपया। ब्याज को क्या बोलते हैं हम, SI, सिंपल इंटरेस्ट। कितना दिया गया है, 72 रुपया, ठीक है, RS, ठीक है। अब ये इन्फॉर्मेशन आपको दिया गया है। पूछ क्या रहा है, कितना धन उधार लिया गया था, यानी कि प्रिंसिपल निकालना है, यानी P इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो सबसे पहले हम इंटरेस्ट का सूत्र लिखते हैं। SI इक्वल टू क्या होता है, मूलधन गुना दर गुना समय। तो मूलधन को बोलते हैं प्रिंसिपल यानी P, दर को बोलते हैं रेट यानी R, समय को बोलते हैं टाइम यानी कि T। तो ये आपका फॉर्मूला बना P इंटू आर इंटू टी बाई 100, ठीक है। अब यहाँ से आपको P निकालना है, तो P को जब निकालना है तो P को इसी ओर रहने दीजिए, बाकी सबको इधर भेज दीजिए। तो इस ओर SI था, यहाँ 100 भाग में, यहाँ गया तो गुना में, यानी ये हो जाएगा SI इंटू 100 यानी इंटरेस्ट इंटू 100, और भाग कैसे लग जाएगा, P को तो छोड़ के बाकी दो क्या बच गया है, R और T, तो नीचे आ जाएगा R इंटू टी। तो फॉर्मूला क्या बना, मूलधन बराबर ब्याज गुना 100 गुना भागा दर गुना समय, ठीक है। अब इस सूत्र पे इसका वैल्यू को पुट करेंगे, ठीक है। चलिए यहाँ बनाते हैं। तो यहाँ से निकालेंगे P बराबर, तो ब्याज कितना दिया है, SI दिया है 72, तो यहाँ 72 गुना 100 लिख देते हैं। अब नीचे क्या है, R इंटू टी, R का मान कितना दिया है 8 और T दिया है 3, तो 8 गुना 3, ठीक है। अब देखिए 8 से काटेंगे 8 9 72, 3 से काटेंगे 3 3 9, तो P बराबर क्या आया, 3 गुना 100, 300 रुपया। ये हुआ हमारा आंसर। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में बोल रहा है किस वार्षिक ब्याज की दर से 500 रुपया 3 वर्ष में 605 रुपया हो जाएगा। यहाँ इस क्वेश्चन में सबसे पहले क्या क्या दिया गया है, तो 500 रुपया हमारा क्या है, मूलधन दिया गया है, ठीक है, यानी प्रिंसिपल दिया गया है कितना, 500 रुपया। तो लिखेंगे P इक्वल टू कितना है 500, ठीक है, इतना रुपया है। समय कितना दिया है 3 वर्ष, यानी टाइम दिया गया है 3 ईयर। और ये जो 605 है वो क्या हमारा मिश्रधन, मिश्रधन को क्या बोलते हैं, अमाउंट यानी A, इसको A से दिखाते हैं। कितना आपका 605 रुपया, ठीक है। और पूछा क्या है, किस वार्षिक ब्याज की दर से, यानी दर पूछा यानी इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है ये हमें बताना है, ठीक है। तो ये सारा इन्फॉर्मेशन आपको दिया गया है। तो सबसे पहले हम SI का जानते हैं, सूत्र क्या होता है, तो SI इक्वल टू क्या होता है, P इंटू R इंटू टी डिवाइडेड बाई 100। अब यहाँ पे हमारे पास मूलधन कितना दिया गया है, तो मूलधन दिया है 500, ठीक है। रेट तो नहीं दिया है इसलिए R ही लिखेंगे, और समय है 3 और बटा कितना आपका 100। लेकिन देखिए यहाँ पे साधारण ब्याज हमारे पास नहीं है, तो साधारण ब्याज निकालने के लिए सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, लिखेंगे SI बराबर अमाउंट माइनस P। अगर हम मिश्रधन में से मूलधन को घटाते हैं तो क्या निकलता है, ब्याज, ठीक है। तो हमारा मिश्रधन कितना दिया था 605 रुपया, इसमें से अगर हम 500 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर कितना आएगा 105 रुपया, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, ब्याज भी मालूम है 105 रुपया, ठीक है। ये बाकी को उतार देते हैं, तो ये हो गया आपका 500 गुना R गुना 3/100, ठीक है। अब यहाँ से R निकालना है, तो ये 100 इधर आके क्या होगा 105 से गुना होगा, ठीक है। तो यहाँ हो गया 105 गुना 100, R को यहीं रहने देंगे, 500 के इधर लाएंगे, तो यहाँ गुना में है, यहाँ भाग में हो जाएगा, यहाँ पे 3 गुना में है तो यहाँ भाग में हो जाएगा, बराबर R, ठीक है। अब ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, 3 से पहले 5 से काटते हैं, 5 दूना 10, 5 एकम 5, 3 से काटे 3 सते 21, तो क्या आया R बराबर 7%, ठीक है। ये हुआ हमारा आंसर। देखिए क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोल रहा है कितने वर्षों में 250 रुपया 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 330 रुपया हो जाएगा, ठीक है। तो यानी कि मूलधन हमारे पास कितना है 250 रुपया, ठीक है, यानी P बराबर कितना दिया है 250 रुपया, ठीक है। और मिश्रधन कितना दिया है, यानी अमाउंट दिया है 330 रुपया।
तो यहाँ से सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, ब्याज को निकाल लेंगे। तो ब्याज बराबर क्या होता है, मिश्रधन माइनस मूलधन, यानी कि ए माइनस पी। ए हमारा कितना है 330 रुपया और पी हमारा है 250 रुपया। घटाएंगे तो आंसर कितना आएगा आपका, आ जाएगा 80 रुपया। ठीक है, तो 80 रुपया हमें साधारण ब्याज मालूम चल गया है। ठीक है, और क्या क्वेश्चन में दिया है, दर दिया है, यानी आर बराबर कितना दिया है 8%। हमें निकालना क्या है, कितने वर्षों में, यानी कि समय निकालना है, यानी यहाँ से हमें निकालना है टाइम। ठीक है, तो सबसे पहले साधारण ब्याज का फॉर्मूला लगाएंगे। क्या होता है, तो एस आई इक्वल टू होता है पी इंटू आर इंटू टी बाई 100। यहाँ से टी को अगर निकालेंगे तो टी को इस तरफ ही रह देगा, बाकी सबको इधर ले जाएंगे, तो हो जाए क्या एस आई इंटू 100 डिवाइडेड बाई पी इंटू आर। ठीक है, अब सभी का मान रख देंगे। एस आई कितना निकाले हम 80, यानी ब्याज है 80 रुपया गुना 100 बटा मूलधन। मूलधन कितना है हमारा, प्रिंसिपल है 250 रुपया, तो प्रिंसिपल 250 गुना रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि दर। दर कितना है 8। ठीक है, अब काटते हैं तो ये जीरो से ये जीरो कैंसिल, 8 से काटे 80 को 10 बार में। अब यहाँ 10 गुना 10 लिख देते पहले 100, ताकि काटने में आसानी हो। नीचे है आपका 25 और 25 चौक 100 होता है, तो टाइम कितना आया 4 वर्ष। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। देखिए प्रश्नावली 10.1 का क्वेश्चन नंबर 8, जो कि ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कितने वर्षों में 400 रुपये पर 14% वार्षिक ब्याज की दर से ब्याज 112 रुपया हो जाएगा। तो यहाँ हमें क्वेश्चन में क्या क्या दिया गया है, सबसे पहले ये 400 रुपया क्या दिया है, हमें मूलधन दिया है। तो मूलधन यानी प्रिंसिपल, यानी कि पी कितना दिया गया है 400 रुपया। ठीक है, अब क्या है 14% वार्षिक ब्याज की दर, यानी दर यानी रेट दिया है। रेट कितना दिया है 14% यानी 14%। ठीक है, अब कह रहा है कि दर से ब्याज 112 होगा। ब्याज यानी इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट कितना दिया गया है 112 रुपया। ठीक है, अब क्या हमसे पूछा क्या है, कितने वर्षों में, यानी कि टाइम पूछा है। तो टाइम बराबर क्वेश्चन मार्क, हमें ये निकालना है। ठीक है, तो अभी हम आपको निकाल के बताए थे, टी अगर निकालना होता है तो क्या होता है, चलिए आपको फिर से एक बार फॉर्मूला बना के दिखाते हैं। एग्ज़ाम में भूल जाइएगा तो ऐसे ही निकालना है। एक फॉर्मूला, बेसिक फॉर्मूला यही है आपका, क्या होता है, मूलधन गुना दर गुना ब्याज समय बटा 100। ठीक है, तो सबसे पहले क्या कर लेना है कि आपको यहाँ से टाइम निकाल लेना है। टाइम निकालने के लिए क्या करेंगे, टाइम को यहीं रहने देंगे, बाकी सभी को यहाँ ले जाएंगे। तो टी बराबर क्या हो जाएगा, एस आई से 100 गुना हो जाएगा, क्योंकि ये यहाँ ये भाग में है, इधर जाके गुना हो जाएगा, और ये दोनों जो गुना में है यहाँ में आके ये भाग में हो जाएगा। ठीक है, तो आपका फॉर्मूला बन गया ये। अब इसी पे इसको मान को रख देंगे, तो टी इक्वल टू एस आई। तो एस आई कितना 112 है, तो 112 गुना 100 बटा पी इंटू आर, यानी कि प्रिंसिपल इंटू रेट। प्रिंसिपल कितना है 400, रेट कितना है 14%। ठीक है, तो सबसे पहले ये 2 जीरो को 2 जीरो से कैंसिल कीजिए, 4 से काटेंगे तो 4 दूनी 8 और 4 अठे 32, 14 से कटेगा 28 दो बार में, तो टाइम कितना आया 2 वर्ष, यानी 2 ईयर। ये हुआ हमारा आंसर। और इसी के साथ आपका प्रश्नावली 10.1 समाप्त होता है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। सभी वीडियो को देखने के लिए आपको सिंपली मेरे चैनल पे जाना है और वहाँ जाके आपको प्लेलिस्ट मिलेगा। इस प्लेलिस्ट पे जाना है, सभी एक्सरसाइज मिल जाएगा। ओके, थैंक यू।